तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। जह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं। नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहि मन। जैसे शूकर समान। नानक मानो ताहि तन। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहि मन। जैसे शूकर समान। नानक मानो ताहि तन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला नौवां। इस बाणी दे विचों दो श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इन्हां ही श्लोकां दी विचार अज आप जी सरवण करोगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण ਸਾਹਿਬ महाराज के पावन अस्थानां ते सत्संगी जी ने हाजरियां भर रहे हो। आप जी ने हुणे जो 9वें महले के श्लोकां के पाठ सरवण किए तिस दी विचार इस अस्थान ते सत्कार के हेड ग्रंथी साहिबान सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप जी नाल सांझ पाउणगे।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਇਹ ਪਾਵਨ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1428 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੋ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾ ਤਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ऐसे अजमतां दे मालक, धर्म रखियक, धर्म दी तुझा, धर्म दी चादर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का ये श्लोक महला 9वां, इस 57 श्लोकां का पाठ उच्चारण किया होया है। देवनेत आम सिख तो लैके वखरियां वखरियां स्टेटां दियां सरकारां, भारत की सरकार, गुरु 9वें पातशाह जी की शहादत नूं अकीदत, सत्कार, अपना प्यार भेटा करते हैं। जो पिछले साल 400 साला प्रकाश गुरपुरब सी उसनों मना रही है। इकट्ठ बड़े वड्डे होए ने और ये 1984 तो बाद पहली बारी हो रहा है कि सरकार जिहड़े नैशनल चैनल ने उन्हां दे राही ये गुरु गुरु शब्द जिहड़ा है ये घर घर पहुँचा रही हैं। इस गल की शलाघा करनी साडा सारियां दा धर्म बनता है। कोई भी मेरे गुरु की गल करे सानू उसकी इज्जत करनी चाहिए है। पर जदों इदां दा महान उत्सव होवे, उहदे विचों कुछ कढ़ लेना, उहदे विचों कुछ प्राप्त कर लेना, जिहड़े कौम दे दाने प्रधाने लोग हुंदे ने, जिहड़ी कौम दी करीम हुंदी है, जिहड़े कौम दे दिमाग हुंदे ने, जिन्हां नूं आपां बुद्धिजीवी विद्वान कहने आ, मैं समझदा कि ये उन्हां दी एक काबलियत हुंदी है कि वो इन्हां दे विचों कुछ कढ़ण दी कोशिश करन। देखो सरकारां ने तां ये गल कह दित्ती कि भाई असी तुहाडे 10 गुरुआं दा ही सन्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं एक वारी नहीं असी 5-5 वारी मत्था टेकते हैं। इहदा लाभ भी होएगा। जिथे 100-125 करोड़ लोगों ने वेख्या है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बार बार
गुरु पातशाह जी दे अगे गोडे टेक के मत्था टेकदा है। सिर दे उत्ते खंडे दा निशान वाला उसने रुमाल बद्धा होया है और चौंकड़ी मार के संगत विच बैठ के कीर्तन सुनदा है और अपनी स्पीच विच वो गुरुआं दा गुणानवाद करदा है। मैं उस दिन भी बेनती कीती सी, अज फिर करनी चाहुंदा। अज तक सरकारां ने भी जो कीता है सिख वास्ते कीता है। जिवें असीं अज भी चाहुंदे होवांगे भी छुट्टी अनाउंस कर दिओ, इहदा ते अर्थ इह हो गया भी उस दिन भी बच्चों नूं इह ना पढ़ाया जाए कि गुरु तेग बहादुर साहब कौन सन। साडी अप्रोच गलत है। डाक टिकट, यादगारी सिक्का, एक साडी मेरा ख्याल है कि 1469 तो लै 1969 तो लैके एक ट्रडिशन रही है कि वक्त दियां सरकारां ने इस तरीके नाल गुरुआं नूं समर्पण होना कीता है। बहुत अच्छी गल है, पर मेरी बेनती सी कि जिस मुल्क वास्ते अगर ये मन्निया जा रहा है कि गुरुआं ने शहादतां दित्तियां ने, गुरुआं ने अपने बच्चे शहीद कराए ने, कि एक दिन उस सिक्खी का नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका वर्गा मुल्क कहता है कि विसाखी खालसा डे है, खालसा डे किवें है? जिवें मदर डे है, जिवें फादर डे है, जिवें वो इश्क मजाजी करन वालियां दा वैलेंटाइन डे है। ये जिहड़ा खालसा डे है ये इश्क हकीकी नूं कमाउण वालियां दा दिन है, जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़ सकते हैं, जिहड़े फांसी दे रस्से चुम सकते हैं, जिहड़े बंद बंद कटवा सकते हैं, जिहड़े नीहां च चिण सकते हैं, ये उन्हां दा दिन है। एडे वड्डे मुल्क विच जिथे वादे किए गए कि सिखो तुहानूं एक ऐसा खिता दिता जाएगा जिथे तुसी आज़ाद प्रभु सत्ता का आनंद माण सकोगे, ये समझ बाग सानू बड़े चंगे लगे, पर असी कित्थे पहुँच गए। इहदे विच असी अपने आप नूं बरी नहीं कर सकते, असी अपने आप नूं मुक्त नहीं कर सकते कि जिस मुल्क दे वास्ते गुरु साहबानां तो लैके सिखां तक शहादतां कुर्बानियां होईयां होण। मैं संगरांद वाले दिन भी बेनती की सी, बंटवारा साडा होया है, लखां सिख वड्डे गए, साडियां भैणां, साडे बच्चे, साडे बजुर्ग। बंटवारा तो सानू पुछो जिन्हां दी सब धन संपत्ति भी उत्थे रह गई भी नहीं हिंदुस्तान नाल जाके रहना है, साडा हक है। 365 दिनां विचों एक दिन साडा होना चाहिए। और मैं ये भी बेनती की थी कि जे बंबई नूं मुंबई बनाया जा सकता है, जे मद्रास नूं चेन्नई बनाया जा सकता है, जे इलाहाबाद नूं प्रयागराज बनाया जा सकता है, तो दिल्ली का गुरु तेग बहादुर क्यों नहीं बनाया जा सकता? औरंगजेब रोड का नाम असी अब्दुल कलाम जी के नाम ते रख सकते हैं।
एक लय दे के सानू मैट्रो स्टेशन मिलिया, गुरु तेग बहादुर नगर मैट्रो स्टेशन। ते पता उहदा की बना दिता? उहदा बना दिता GTB नगर। अज तो 32 साल पहला जदों मैं दिल्ली आया तो बस दे उपर लिखिया हुंदा सी 20 नंबर बस दे उपर भाई मती दास चौक। साडे कवियां ने, साडे प्रचारकां ने उन्होंने फिर चांदनी दा चौक बना दिता। अज भी सरकारी कागजां विच वो भाई मती दास चौक है। हुण तुहाडे काके दा नाम गुरमेज सिंह है तो तुसीं पप्पी कहोगे तो लोग क्यों गुरमेज सिंह कहणगे? बई तुसीं टीटू कहोगे तो लोकां नूं की लोड़ है सरदार गुरमेज सिंह कह के बोलण? घट्टो घट असीं ते फैसला करिए पहला। जे हरे रामा हरे कृष्णा मैट्रो स्टेशन हो सकता है, ये लंबा नहीं है, तो GTB नगर किवें 5 किलोमीटर लंबा हो गया जी? यह बोलण च तकलीफ हुंदी है तो ना रखण लग्या भी की लोड़ सी? फिर राजीव चौक कहण दी की लोड़ है? RC चौक बना दिओ ना इहदा। पटेल नगर मैट्रो स्टेशन कहण दी की लोड़ है? PN मैट्रो स्टेशन बनाओ ना इहदा। और मैं बेनती करा, एक होया सुचानंद, पता नहीं उहदे माँ बाप ने किन्ने कवारने सरवारने कीते होने ने जदों काका जम्मिया सी, पर अज तक सिखां ने उहनूं झूठा नंद कहा है उहदी करतूत करके, उहदी माड़ी कमाणी करके, कि वह साडे गुरु दे लाला नूं कवे भी ये सप दे बच्चे ने। एक पंडित होया परमानंद, पहाड़ी राजिया ने घल्लिया आनंदपुर साहब भी तुसी संस्कृत पढ़ाउणी है। देखो विद्या नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कदे नहीं कहांगा भी सिख संस्कृत ना पढ़े। मैं तो कहना सिख नूं हर भाषा आउणी चाहिदी है, पर जे उन्होंने पंजाबी ते गुरमुखी नहीं आउंदी तो नखिद सिखी है। उहदी सिखी ते भी किंतु परंतु होना चाहिए कि तैनूं वो गुरमुखी नहीं आउंदी जिहड़ी तेरी गुरु दी लिपि है। आ हुण 1 तरीक नूं गुरु अंगद साहब जी का गुरपुरब आएगा, बड़े लंगर लावांगे, आपां बड़ियां खीरां खावांगे, फिर करोड़ां रुपया खर्च करांगे। एक बारी जिंदगी च फैसला कर लो कि गुरु अंगद साहब महाराज का पावन प्रकाश गुरपुरब जिहड़ा है ये गुरमुखी लिपि नूं ही समर्पित करना है। जिथे जिथे दुनिया दे विच सिख बैठा है वो उस दिन ये सोचे कि मैं गुरमुखी वास्ते की कर सकदा, मैनूं पंजाबी वास्ते की करना चाहिए। परमानंद आया आनंदपुर साहब संस्कृत पढ़ाउण, गुरुआं ने थोड़ा कहा भी चलो असी देव भाषा नहीं पढ़नी, क्योंकि संस्कृत नूं देवतियां दी बोली मन्निया गया। सच्चे पातशाह दी बाणी विच किसी भाषा का कोई झगड़ा नहीं हैगा। अगर तुसी लभण जाओगे कि केड़ी केड़ी भाषा दे अक्षर गुरबाणी विच दर्ज ने तो तुहानूं माण ही होएगा, वडियाई होएगी तुहाडे अंदर हिरदे विच, क्योंकि सच्चे पातशाह ने सानूं नफरत सिखाई ही नहीं। वो गुरु पातशाह महाराज जिहदी सारी जिंदगी जंगां युद्धां विच लंघ गई, वो मुराला गुरु सानू ये गल कह के गया है कि साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पाए। शास्त्र चुक के जंग युद्ध हो सकता है, शास्त्र चुक के जित्तां ते हारां दे फैसले हो सकते ने, जीविया नहीं जा सकता। प्रशादा भी छकना होएगा तो श्री साहब रखनी पैगी थानू।
ਹੁਣ मैं कहां जी मैं तो 3.5 फुटी श्री साहब हाथ च फड़ के प्रशादा छकना है। शस्त्र तुहाडे स्वैमान तुहाडे धर्म की तुहाडे जीवन की रखिया वास्ते ने, साडे पीर ने, साडे तख्तां ते सुशोभत ने। इनू उसे संदर्भ दे विच वेखना चाहिए। पर जिस दिन गुरु कलगीधर पिता ने कहा कि आनंदपुर साहब दे विच प्रशादा सारे पंगत विच बह के छकणगे, लंगरां विच बह के छकणगे, वो परमानंद पंडित ने जाके ते भीम चंद नूं चुक दिता। ऐसा चुकिया कि भंगाणी दा युद्ध होया। अज तक सिखां ने मुड़ के उसनूं पंडित परमानंद नहीं किया, उसदा नाम रखिया पम्मा परोत। एक होया दीवान कौड़ा मल, वो सिखी नूं प्यार करदा सी। अज तक सिख उहनूं दीवान मिठा मल कहंदे ने। मैं सब नूं ये पोस्ट भेजी है, सब नूं सरकार नूं भी भेजिया है कि कोई गवर्नमेंट कोई वक्त दा ताजदार जिहड़ा सिखी नूं प्यार करेगा, हुंदा की है सिख नूं गवर्नर बना दिओ जी, तो गवर्नर बनने तो बाद सिख दा दिमाग खराब हो जाता है, तो सिखी नूं लभदा भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब किश पावे तब गर्भ करत है, सारे नवाब कपूर सिंह नहीं हो सकते। सरकार पदवियां दे के सिखां नूं खुश करना चाहती है, नहीं, उहदे च सिर्फ एक व्यक्ति खुश हो सकता है। जिहड़े बाकी दावेदार होणगे वो तो रुस के घर बह जाणगे, वही सरकार की ओपोजिशन करन लग जाणगे भी इनू बना देता है, मैनू क्यों नहीं बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अज भी जिउंदे ने। एक व्यक्ति नूं उन्होंने गुरु के कीर्तनीय नूं पद्म श्री दिता, 50 जने उलामा लैके चले गए, उन्होंने कहा जी अज तो बाद नहीं देंदे। उन्होंने अपनी टर्न दे विच मुड़ के किसी कीर्तनीय नूं कंसीडर ही नहीं किया। एक नूं मिल गया, बाकी टिटक गए। मेरी बेनती है कि खालसे नूं 365 दिनों चो एक दिन देना चाहिए इस धरती के उपर। जे अमेरिका कह सकता है कि खालसा अज 13 दिन है, तो मैनू खिमा करना, उन्हें साड़ी शक्ल वेख के नहीं किया कि अज का दिन 13 है। उन्होंने साड़ी अकल वेखी है, उन्होंने साड़ी किरत वेखी है कि 18-18 घंटे काम करने वाले लोग ने। उन्होंने साडा वेलड़पन नहीं वेखिया, किरत वेखी है। उन्होंने साड़ी सेवा वेखी है, साड़ी भगती वेखी है, साड़ी ऑक्सीजन वेखी है, साडे जंगां ते युद्धां विच मैडिकल कैंप वेखे ने। फिर उन्हें कहा है नहीं खालसा एक दिन ते तेरा बनदा है। जे शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, दिल्ली का क्यों नहीं बदलिया जा सकता। जे बाहरले मुल्क कहन खालसा अज दिन 13 दिन है, तो जिस धरती ते खालसा प्रगट होया है और जिस मुल्क दे विच एक संस्कृति सी, चले गए दुनिया तो श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख मंत्री रहे, हिंदुस्तान के गवर्नर भी रहे। उन्हां दी हर स्पीच ये हुंदी सी कि काश मैं अपने घर का वड्डा बच्चा हुंदा, उहदे वड्डे भरा का नाम सी करतार सिंह। ये लिखना तो लिख लो, मत सोचना कि मैं कोई अत कथनी करन लग्या। हर स्टेट ते कहंदे सी कि जे घर विच मैं वड्डा हुंदा तो मेरा नाम मदन सिंह होना सी, मदन लाल नहीं सी होना। इस संस्कृति सी हिंदुस्तान की कि अपने घर दे वड्डे बच्चे नूं सिख बनाया जांदा सी। सिखी ते इन्ना प्राउड सी, मान सी। और मैं फिर बेनती करा, जेड़ी सरकार और जेड़ा ताजदार सिखी दे काम करेगा, सिख दे नहीं सिखी दे,
सिखां दे इतिहास विच उहदा नाम सोने नाल लिखिया जाएगा। बनाओ दस्तार ते कानून, बनाओ केसां ते कानून कि जिहड़ा सिख दी पग लाएगा, जिहड़ा सिख दे केसां दी बेअदबी करेगा, उहदे लई आ सज़ा दा प्रावधान है। वेखो भला जय जयकार हुंदी कि नहीं हुंदी। दिओ आर्मी दे विच रिजर्वेशन, पैरामिलिटरी फोर्स विच रिजर्वेशन दिओ। ये वो मुल्क लोग ने जिन्हां ने हिंदुस्तान नहीं, असी तो सोचते भी अंग्रेज़ों तो ही आज़ाद कराया है, अंग्रेज़ों तो छड़ाया है, आज़ाद नहीं कराया। आज़ाद तो मुगलों तो कराया है, तो मुगलों तो आज़ाद कराउण लई कौन चरखड़ियां ते चढ़े ने? सिख चढ़े ने। उन्होंने अपनी आर्मी दे विच, पैरा मिलिटरी फोर्स दे विच, हर स्टेट की पुलिस विच दिओ रिजर्वेशन इन्हां नूं। जे तुसी चाहुंदे हो कि सिखां दा मान होवे, क्योंकि जिथे 5000 दूजा फौजी होएगा, जदों उहदे विच कुछ सिख खलोते होणगे, कोई साडा मजाक नहीं बना पाएगा। वो वेखणगे ना इदां भी हाँ भी वो खड़े है भी दस्तार वाले बई, जो राज्य सभा दे विच सानू नॉमीनेशन दिओ। तुसीं ते कहंदे सी एक खिता देंगे तुहानू असी, उत्थे तुसीं आज़ादी का आनंद माणोगे। वो बापू की फोटो चुक के उत्ते नोट ते तां ला लई है, तो बापू दियां कई गल्लां जिहड़ियां ने वो गईयां आईयां। इसे करके किते ना किते जाके उस महात्मा गांधी के प्रति भी सिख दूरी बना के खलोते ने। फिर कि असी बापू नहीं कहना, झूठा बापू थोड़ा होंदा है कोई। लोग कहन असी नहीं कहते बापू, क्यों कहिए बापू असी? बई साडे नाल जिहड़े वादे कीते सी वो किधर गए? कानून बनने चाहिए ने दस्तार दे प्रति, केसां दे प्रति। ऑल इंडिया मैडिकल वर्गा हॉस्पिटल होना चाहिए गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से, थले जिहदे ते लिखिया होवे 400 साला। हुण सिक्के बने, बहुत अच्छी गल है, पर पता है तुहानूं बनने किन्ने ने? जिन्ने तुसीं खरीद लैणे ने, ये मार्केट च नहीं आउणे। ਜਾਂ तो होवे ना भी 5-10 लाख सिक्का छपे, तो जदों तुसीं हट्टी ते जाओ पैसे लैण, 1000 का नोट दिओ, तो अगला तुहानूं 400 का सिक्का दवे भी आ जी 400 का सिक्का है। तो फिर तुसीं पढ़ो भी ये अगे पिछे की लिखिया है। नहीं ये उन्ने की छपने ने जिन्ने कि तुसीं लै लैणे ने। तो तुसीं भी मुड़ के अपने बच्चों भी नहीं विखाउणे, भी तुहाडे मरण तो बाद लभणगे भी बापू दे लाकर च किहड़ी किहड़ी चीज़ है। उदों पता लगेगा अच्छा उदों 400 साला सिक्का बनिया सी। ये टोकन ने, टिकट भी एक टोकन है, सिक्का भी एक टोकन है। अज मेरी कौम दियां बड़ियां वड्डियां जरूरतां ने। अगर ये गल्लां कर दित्तियां जान, फिर सिख नूं भी सोचण वास्ते मजबूर होना होएगा कि मैं किहड़े मुल्क नूं प्यार करा, जिस मुल्क दे विच मेरी दस्तार दी भी इज्जत है, मेरे केसां दी भी इज्जत है। जिथे मेरे जन्मदिन नूं 130 करोड़ लोग मनाउंदे ने, फिर कोई नहीं कहेगा भी हिंदुस्तान साडा नहीं है, भारत साडा नहीं है, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जे आपां कहीए ना भी बाहरले लोग जिहड़े ने वो सब कुछ साडे लई थाली च पा के बैठे ने, सानूं भुलेखा है। हेट क्राइम जिन्ना बाहर है ना, इत्थे नहीं है। इत्थे अमूमन जिन्नियां लड़ाइयां जिन्ने केस सामने आए ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते जाके एक निजी लड़ाई होंदी है, किसी कारण तो होई। हाँ ये ठीक है कि हजूम जिहड़ा है ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ नफरत है, जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हर कबीले हर कौम च हुंदी है, हर महल्ले कलोनी च नहीं हुंदी।
ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੰਮਾ ਪਰੋਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਬਰ ਜਾਏ ਬਈ? ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਟੋਨੀ ਐਬਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
कि दुनिया के प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर आके सिक्खी नूं सजदा करते हैं, गुरुआं नूं आके मत्था टेकते हैं। उन्हें इस गल विच खुशी प्रगट की, चाउ प्रगट किया कि मैनू इस धरती ते आके मत्था टेकण दा ये सुभाग प्राप्त होया। अज ये सिक्खी दे काम ने, सिख धर्म दे काम ने, ये सिक्खी दी चढ़दी कला दीयां गल्लां ने। सानू इन्हां ते जोर देना चाहिए, ना कि असीं फिर कहिए जी एक छुट्टी दे दिओ जी। छुट्टियां ने तो अगे हिंदुस्तान का बुरा हाल किया पिया। 180 दिन काम होंदा इंडिया 6 महीने काम होंदा, 6 महीने हिंदुस्तानी छुट्टी ते ही रहिंदे ने। सैटरडे संडे छुट्टी आ गई, फिर छुट्टी आ गई, फिर छुट्टी आ गई, फिर छुट्टी आ गई। सगों उस दिन किसी नूं छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कोई स्कूल होवे, कोई संस्था होवे, हाँ उस दिन बाकी काम ना होण, उस दिन उस दिहाड़े नूं उत्थे मनाया जाए और हाज़री जिहड़ी लाजमी की जाए कि हर व्यक्ति नूं अपनी कंपनी दे विच हाज़र रहना होएगा। भाई अज उत्थे लंगर होणगे, अज उत्थे दीवान सजेगा, अज उत्थे गुरुआं दा इतिहास सुनाया जाएगा। प्रचार तां होना है, छुट्टी करके प्रचार नहीं होना। छुट्टी कर ली तो फिर अद्धे सिर नहा के बह जाणगे, अद्धे कलफ ला के बह जाणगे धुप्पे। जिहड़ा अगों पिछों सवेरे काम ते जाण लगा मत्था टेकदा सी, उहने भी कहना कोई नहीं अज छुट्टी है। सगों जिवें हुण साहिबजादियां दी गल चली है, उस दिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, उस दिन कोई होर सबजैक्ट नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो एक दिन साहिबजादियां दे उत्ते ही क्विज होने चाहिए, उन्हां दे उत्ते ही क्वेश्चन आंसर होने चाहिए ने, उन्हां दे डिबेट होनी चाहिए है। उन्हां दे विच फस्ट सैकेंड आउण वाले बच्चों नूं जिन्हां नूं ज्ञान होवे उन्हां नूं सन्मानित करना चाहिए। ये बेनतियां मैं तां कीतियां कि अज कथा भी उस गुरु दी है, उस गुरु दी बाणी दी विचार चल रही है, उस गुरु का गुरपुरब मनाया जा रहा है। अज उस गुरु के 400 साल मनाउण वास्ते सरकारां जिहड़ियां ने वो तत्पर ने, पर इहदे चों बहुत कुछ हासिल करना ये मेरी कौम के जिहड़े दाने प्रधाने लोग ने, ये उन्हां दी जिम्मेवारी है। कई बारी ना साडे घर प्राहुणे आउंदे ने, आप 25-30 चीज़ां बना लैने आ, तो फिर सब तो बाद च पता की कहता है भी मैनू तो आ 2 चीज़ां बड़ियां पसंद ने। तो फिर घर वाली बीबी कहती है भी मैं तो मर गई भाजी, सवेर तो रसोई च खड़ी तुसीं मैनू फोन ही कर दिंदे, मैं बना ही 2 लैंदी। इन्हां समागमां ते अरबां रुपया खर्च होना है, करोड़ां रुपया खर्च होना है। इहदे विच कोई गलत हिस्टरी बाहर नहीं जानी चाहिए। जिहड़ियां किताबां लिखियां जाण, जिहड़ियां स्पीचां कीतियां जाण, उहदे विच इतिहास दे विच गड़बड़ नहीं आउणी चाहिए, क्योंकि एक डॉकूमेंटरी बन जानी है। इहनूं मुड़ के कौन दुरुस्त करेगा? किहड़ा मुड़ के आके कहूगा जी मेरा मायना ये नहीं सी जी, मेरा मतलब ये नहीं सी जी, ये गल मैं इस करके इदां नहीं सी बोली जी, उहदी करैक्शन कौन करेगा? ये गल्लां उस तो पहला सारियां करनियां चाहिदियां ने। तो गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज अज मुड़ साडे ते किरपा करते ने कि जिह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, जिहदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है। देखो इत्थों तक तो दुनिया आई है कि लोगों ने मूँह तो राम राम किया, पर इत्थों तक दुनिया भी मगर पहुँच गई। वो कहते मुख मैं राम बगल मैं छुरी। उतों तक गुरबाणी भी गई कि राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए।
मैं बड़ी बारी जिक्र किया भी साडे पिंड एक व्यक्ति रोज सवेरे उठे, दातन कुरला करे, हाथ विचों कमंडल फड़े, बाहर अपनी शरीर की क्रिया वास्ते जावे ते वो अपनी आस्था, अपनी जिहड़ी उहदी निष्ठा है उहदे अनुसार वो अपने भगवान देवी देवते नूं भी सिमरे। ते गलती उहदे कोल ये हो गई भी उन्हें किसी व्यक्ति का कोई खेत साल वास्ते खेती लिए लिया होना है तो उन्होंने पैसे नहीं दिते। हुण वो अगे तुरिया जांदा कहंदा है भी राम नाम सत है, तो मगरों बंदा तुरिया जांदा कहंदा भी किले का ठेका नप है। वो कहंदा राम नाम सत है, तो मगर जिहदी जमीन सी वो कहंदा जांदा भी किले का ठेका नप है। भी तेरे राम नाम का की मतलब है? भी जे घट सिमरन राम को, गल मुख दी नहीं है, गल हिरदे दी है। हिरदे कपट, मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलो वसपानी। और मन विच कपट रखण वाले आ, मूँह तो ज्ञान दियां गल्लां करन वाले आ। तू पानी रिड़क रहा है तो सोचता होएगा मक्खन आएगा, नहीं ये कदे नहीं आना। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, लिख लो, लिखना है तो। हिरदे कपट, मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलोवस पानी। ओ झूठिया ना पानी रिड़क, ये उत्ते मक्खन नहीं आएगा। थक जाएगा मधाड़ियाँ मार मार के, मार मार तू कहेगा मेरिया तो बाहां फुल गई जी। तो मूर्खा तू आप फलाइया ने, तेनों किन्ने कहा सी बाहां फैलाउण लई। मैं ताई बेनती करदा कि जदों कोई व्यक्ति साडे लिए उद्यम करदा है तो उत्थे साडा फर्ज बनदा है, साडी नैतिकता बनदी है कि असीं दस्सिया जाए भी तुसीं थक ना जाओ। तुसीं कहो जी असीं तो बहुत कुछ कर लिया, तुसीं खुश ही नहीं हुंदे। सानू खुश करना तो सौखा ही बहुत है। सानू खुश करने लई तुहानू साडे गुरुआं दी खुशी लैनी होएगी। जदों साडे गुरु खुश होते हैं ना, फिर लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आपां व्यक्ति खुश करते हैं। एक बंदा फड़िया, उन्होंने कोई पदवी दे दी, दसो दिन बाकियां नू धर्म नू की मिलिया? व्यक्ति की तो निजी प्रमोशन हो जाती है। मान लिया जाए भी एक सिख नू किसी अंबैसडर ला दिता जाए, उहदे नाल एक बंदे नू तां गल समझ आउंदी भी वो तो भी कमाल हो गई जी। पर पूरी जिहड़ी सिख कम्यूनिटी है, मैं पहले भी बेनती की थी भी तुसीं एक नू गवर्नर लाओ तो जिहड़े बाकी फाइलां कच्छ च लई फिरदे सी उन्होंने उदन ही फाइलों नू अग लाउणी शुरू कर देनी है भी साडा तो सन्मान ही है नहीं जी। उदन ही एक मनेगा 100 रुस जाएगा। तो क्यों ना होवे आपां 100 मना के 1000 नू खुश कर लीए, वो भी पॉलिसी हैगी है। आपां दस्तार की गल करिए, केसां की गल करिए, सिक्खी दे ककारां की गल करिए, निजम बना दईए। जदों वो फोटो बाहर आउंदी है ना मेरी कृपान वाली कि PM साहब हाथ फड़ के तुर रहे ने, तो मैं बार बार कहना भी अगे ये फोटो अगले 30 साल नहीं आनी। बजाए कि ये क्या जावे भी ये ज्ञानी उत्थे की लैन गया। सगों तुहानूं इस गल का मान होना चाहिए भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने घर विच PM हाउस दे विच गौरव महसूस करता है, मान महसूस करता है कि जे किसी के हथ विच कृपान है तो किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कृपान जुल्म कर ही नहीं सकती। अगर तुहाडी ये कृपान किसी ते जुल्म करदी है तो ये दोषी तुसीं हो, ये पापी तुसीं हो। तुहाडे गुरुआं ने तुहानूं ये कृपान इस करके नहीं दिती भी निक्की निक्की गल ते तुसीं कृपान कढ़ के बह जाओ। जिथे कृपान दिती है
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। मैं फिर बेनती करा, गुरु कलगीधर का फैसला है कि जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। नाल लिखा है साच कहूं मत सोचना ये कोई झूठ है। एक ऐसा प्रिंसीपल है। हुण जिथे प्यार का माहौल ना होवे, तनाव होवे, टेंशन होवे, डर होवे, खौफ होवे। हुण वेखो ना ब्याह शादी चल रही है, डीजे वज रहे ने, नाच गाने हो रहे ने, तो बिल्कुल एकदम बिजली चली जाए तो उन्होंने लोगों को कहो ना भी हुण भी नचो भी। कईयां दा ध्यान परस ते चला जाना है, कईयां दा ध्यान अपनी चैनी ते चला जाना है, कईयां दा ध्यान अपने फोन ते चला जाना है भी वो ना भी नेरे च कोई खो के लै जाए। डर दे माहौल विच कोई शादी नहीं हुंदी, कोई नाच गाना नहीं जी हुंदा। ये सारा कुछ प्यार दे माहौल च अड्डी उठदी है। जिथे नफरत होवे, जिथे लोग हथियार चुक के भजे फिरदे होण, तो उत्थे किसी नूं कहो ढोल वाले नूं ढोल वजा, कहंदा क्यों मैं सिर पड़वाउणा है अपना। इत्थे तो पहले ही माहौल कहंदा भी फौजदारी दा बनिया पिया। तुहानूं उदां दा वातावरण सिरजना होएगा तो प्यार तो बिना नहीं हो सकता। इस धरती नूं स्वर्ग बनाउणा है, इनू जन्नत बनाइए, इनू प्यार दा घर बनाइए। जिहड़ा चित्रण सतगुरु की बाणी ने कीता है ही ये है, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं ते ठाओ। उत्थे दुख नहीं है, उत्थे अंधेरा नहीं है। जिथे चानण नहीं, प्रकाश नहीं, लाइट नहीं, वो बेगमपुरा किवें हो सकता है। जे गली की स्ट्रीट लाइट बंद होवे तो भावें तुहाडी कोठी 50 करोड़ की होवे, किहड़े काम दी, निकल के बाहर विखाओ खा। भगत जी ने उहदे च लिखिया है दुख अंधो नहीं ते ठाओ। अंधो का अर्थ की है? अंधेरा। उत्थे अंधकार नहीं होना चाहिए, तां बेगमपुरा बनता है, एवें नहीं बनता। सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने जे घट सिमरन राम को वो हिरदा केड़ा है, जिस हिरदे विच परमात्मा का नाम है। हुण साडी हालत यह है कि माया मनो ना विसरे मांगे दमा दम। माया दा ते भगवान दा झगड़ा। एक बड़ी वधिया कहानी किसी ने लिखी है कि भगवान कहता भी दुनिया मैनू मनदी है, माया कहती भी मनदी तैनू ही है, मंगदी मैनू है। भगवान कहता भी लोग मेरे मंदिर विच आके टल खड़काउंदे ने, वो कहती टल तेरा खड़काउंदे ने, पर कामना तो मेरी करते ने ना भी माया दे दिओ जी। तैनू कौन मंगदा है? तेरा तो टाली खड़काउंदे ने अगले। अज पाठ भी इसे करके, गुरुद्वारे भी इसे करके, किन्नियां कहानियां जोड़ लईआं सी। हुण आसा की वार तैरागियां नूं कहना पैंदा है ये आसा पूरनी बाणी है, ते आसा ते पानी फेरन वाली बाणी किहड़ी वो दसोगा। आ शब्द पढ़ो जी काका हुंदा है, मैं कहने इनू छड्डो यार, ये दसो भी कुड़ी किदां हुंदी। आपां वो शब्द कहिए भी आ ना पढ़ियो होए तुहाडे घर कुड़ी हो जाएगी। अपने आप नूं बचा लो। कोई शब्द नहीं जिहदे नाल कुड़ी पैदा हुंदी होवे, कोई बाबे दा आशीर्वाद नहीं जिहदे नाल कुड़ी पैदा हुंदी होवे, किसी हकीम दी दवाई नहीं है जिहदे नाल कुड़ी पैदा हुंदी होवे। ये तो सिर्फ रब की मर्जी है भी कुड़ी पैदा होती, नहीं तो साडा वस चलदा ना। तो असीं मुंडे ही पैदा करने सी, पोतरे नहीं सी जम्मण देने। ये वो कुड़ी है जिहड़ी कुख चमारी है, ये कुड़ी जिहड़ी घोड़े
घड़े च पा के नप दिती है। ये वो कुड़ी है जिहड़ी स्टोव तो मिट्टी का तेल कढ़ के साड़ देती है, पर फिर भी धरती ते आउंदी है। फिर वो जगत जननी फिर अगों पुत्रां नूं जन्म दिंदी है। आपां खलोते कित्थे आ? की मंगी जाने आ, की करी जाने असीं? साडा एक हैड ग्रंथी हुंदा सी, कहंदा जी ओहदी ड्यूटी लग गई मजनू टिल्ले। उन्हें उत्थे ही प्रचार शुरू करता, कहंदा जी उत्थे विआहे जोड़े आउंदे ने, उन्हां दे पुत्तर हुंदे ने। तो मेरी सेवा सीसगंज साहब सी, वो कथा जी बोल गया तो मैं फिर माइक ऑन कर लिया। मैं कहा भाई साहब रब का वास्ता जी ना ये काम करो। ਇਹਦਾ अर्थ तो यही होया भी ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ जोड़े ਸੀਸਗੰਜ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ना अपनियां जड़ां आप वड्डो, ना इस तरह नफरत फैलाओ। इहदा अर्थ नहीं कि पुत्र नहीं होने चाहिए, पर पुत्रां दे लालच विच धीआं ना मारो। गल इन्नी है, पुत्रां दे लालच विच धीआं नूं दुरकारो नहीं। धीआं उन्नी बेइज्जती नहीं करदियां जिन्नी दाड़ी पुत पुटदे ने। तां आपां फिर धी नूं माड़ा कहने आ। कोई एक अप्रोच तो आप अपनी चंगी दस दीए ना। हुण तो बाणी भी वो पढ़ी जाती है, गुरुद्वारे भी उसे जाया जाता है। आप किहड़े रस्ते सिक्खी नूं पा लिया? सानू गुरु साहिबाना ने जिहड़ा मार्ग दिता है, उस मार्ग ते सानू एक गल समझाई गई है कि सारिया जीवां दा एक दात है। ते अगली गल चेता रखना कि वड्डी वडियाई जां आपे आप, वड्डी वडियाई जां पुछ ना दात। उन्हें तुहानूं पुछ के कुछ नहीं जे देना, ये उहदे अपने फैसले ने। सब कुछ तुहाडी झोली विच वो अपनी मर्जी नाल पाउंदा है। वो कौन है? जिहदे हिरदे विच ऐसा रब है। सो नर मुक्ता जान, वो दुनिया तो मुक्त जे। उन्होंने मरण तो बाद मुक्ति की लोड़ नहीं है। वो जिउंदा भी मुक्त है। ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। गुरु नौवें पातशाह महाराज कहते ने उस बंदे विच जिहड़ा जिउंदा मुक्त है ते रब विच कोई फर्क नहीं जे। फर्क पायो भी ना। मूल ना जानो भेद साईं जिहा, जिहड़े रब वर्गे हुंदे ने उन्हां च भेद ना समझियो जे। है ही नहीं। हर जन दोए एक है, बेब विचार किश ना है ही नहीं विचार कोई। फर्क हो ही नहीं सकता। सिख गुरु वर्गा है, गुरु सिख वर्गा है। गुरु सिख, सिख गुरु है। एको गुरु उपदेश चलाए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है। तो दूजे भाई गुरदास वो कहते ने भाई वह प्रगट वो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला। कला ही है वो। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वो गुरु भी आप है, वो चेला भी आप है। वो गुरु गोबिंद सिंह के रूप में भी आप है, भाई दया सिंह के रूप में भी आप है। तो सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहे मन, जैसे शूकर स्वान नानक मानो ताहे तन, स्वामी को गृह ज्यों सदा। ये परमात्मा की जिहड़ी भगती है, एक तो सी ना भी जिहदे हिरदे विच परमात्मा का नाम है, वो परमात्मा वर्गा है, वो परमात्मा का रूप है। हुण तुसीं कहोगे जी चलो मेरे तो नहीं हैगा। जिवें आपां कहने भी सिमरन करोगे, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ सिमरत किश बिगड़ ना लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। हुण प्रभु का सिमरन करोगे, साधु बनोगे, संत बनोगे, ब्रह्म ज्ञानी बनोगे, रब का रूप बनोगे। हुण मेरे वर्गा भी कोई मूर्ख है गया, कहता जी जे मैं ना बनना होवे तां मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना चाहता, मैं साधु संत नहीं बनना चाहता।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਚੂਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਪ ਵੀ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਦ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇੜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ, ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਦਗੀ ਖਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੂਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੋਚੋ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਾ, 100 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ 100 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆਉਣੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਵੇ ਦੂਜਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਸੀ ਗਾਹ ਘੱਲਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਾਪਰਾ
ਪੁਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹੋ ਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।